regarding अकोमोडेशन इन पोर्ट्समाउथ, बट उसके बावजूद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक सो मेनी पीपल आर आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं अब उन्हीं का रिप्लाई आज करने वाले हैं, एंड लाइक वी आर गोना टॉक अबाउट द अकोमोडेशन एंड द जॉब थिंग इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट थिंग गाइस, अकोमोडेशन की बात आती है तो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट book your hotel first, stay in hotel for 2 to 3 days. In those 2 to 3 days, try to meet new people here and try to ask them about accommodation if there are any available. तो वो आपको बता देंगे बिकॉज accommodations अवेलेबल है, बट बिना गारंटर के आपको मिलना मुश्किल है। तो आप वहाँ पे बैठ के गारंटर नहीं दे सकते। या तो फिर आप कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको पर मंथ 50 या तो 60,000 65,000 एवरी मंथ आपको पे करना पड़ेगा, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव देन you will get once you come here. So it's better don't go for that expensive property because obviously आप 2 महीने का रेंट आप एक साथ 1 महीने के लिए नहीं पे करना पसंद करोगे। So that's the reason I had suggested you guys कि आप लोग उसके लिए जाने से अच्छा है आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए जाओ, बुक योर होटल फॉर 2 to 3 days। आप वो होटल में रहो जहाँ पे वन डे का हार्डली लाइक 5 to 6,000 होगा, तो आपका 15,000 में या तो 20,000 तक आपको 2 से 3 4 दिन आराम से निकल जाएंगे आपके वहाँ पे। तो आप वो कर सकते हो और वो 3 4 दिन में आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत इंडियंस घूमते रहते हैं स्ट्रीट्स पर दिन भर, क्योंकि आप जब भी आओगे नॉर्मली आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आएंगे बिकॉज एवरी इनटेक में नए स्टूडेंट्स आते हैं। तो आपको चलते हुए स्ट्रीट्स पर ही इंडियंस मिल जाएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं एंड दे एक्चुअली डू हेल्प। तो आपके भी हेल्प कर देंगे वो, आपको अकोमोडेशन मिल भी जाएगा। सो उसके लिए आपको वहाँ से अकोमोडेशन बुक करने की इतनी नेसेसिटी नहीं है, बट यू कैन बुक योर होटल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट बुकिंग होटल प्लीज डू नॉट कम बिकॉज यहाँ पे आप बिना शेल्टर के आप कहाँ रहोगे। सो दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो इट्स बेटर टू बुक अकोमोडेशन। सेकेंड थिंग, आपका जॉब, लाइक देर आर लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट जॉब, लाइक इज देयर जॉब्स अवेलेबिलिटी, इज देयर इन पोर्ट्समाउथ और नॉट, जॉब्स अवेलेबल है या नहीं पोर्ट्समाउथ में। गाइज पोर्ट्समाउथ इज आइलैंड, फर्स्ट थिंग यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, बट उस तरीके के जॉब्स नहीं है जो आप सोच के आ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे करूँगा, मैं वहाँ पे करूँगा। Even I have worked in India around for 5 to 7 years. I have 5 to 7 years good experience, but मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है। So like I got a job recently in Subway जहाँ पे मैं कर रही थी, and then I left that job because बहुत काम था और मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। As I have taken मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग, सो मेरे लेक्चर सुबह 9 से शाम के 4 5 बजे तक हैं। सो उस बीच में मैं 4 घंटे नहीं दे पा रही थी वहाँ पर। तो मैंने फिर सोचा कि इट्स बेटर टू क्विट, सो आई क्विट दैट जॉब एंड नाउ आई एम गिविंग माई फुल टाइम फॉर एजुकेशन। लेकिन अगर आपको लिटरली अगर काम करना है तो आपको सबवे, डोमिनोज ऐसी जगहों पे जॉब मिलेगा, बट आपको पर्सनली जाके उन्हें पूछना पड़ेगा कि जॉब अवेलेबल है या नहीं है। और केयर होम जॉब जैसे बहुत लोग बोलते होंगे आपको कि यहाँ पे केयर होम जॉब्स मिल जाते हैं इजीली, बट डिपेंड करता है एजेंसी पर, क्योंकि एक एजेंसी में कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही जगह होती है। ऐसे नहीं कि कोई भी आ रहा है तो ले लेंगे, कोई भी आ रहा है तो उनको जॉब पे लगा देंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी एक लिमिटेड लोगों के लिए ही जगह होती है। कोई एजेंसी अगर फुल हो चुकी है तो वो आपको डायरेक्ट बोल देंगे वी डोंट हैव एनी ओपनिंग्स एज ऑफ नाउ, तो आपको दूसरी एजेंसी में ट्राई करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर भी होगी तो आपको मिलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी जॉब। तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से कोई स्किल सीख कर आइए जो कि आपको लगता है कि हाँ ये स्किल काम आने वाला है, या तो फिर आप यहाँ पे आते ही स्टार्टिंग से जैसे फर्स्ट मंथ से ही आप जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए। इट्स बेटर
like to go to their place then applying online, I guess वो बेहतर है आप जगह पे जाओ ऑनलाइन अप्लाई करने से, बिकॉज आप जब सामने जाके बात करते हो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंट like way of applying, like you're putting your efforts and you're visiting their shops and everything. So उनको लगता है हाँ दिस गाय इज जेन्युइनली वांट्स अ जॉब, तो वो आपके बारे में शायद सोच सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, इफ यू अप्लाई ऑनलाइन, देयर आर वेरी रेयर चांसेस टू गेट अ जॉब. So it's better just go to their shop, go to their place and ask them. So you will get to know the area as well कि कैसा है locality, environment कैसा है जहाँ पे काम करने जाने जाना चाहते हो आप, वो जगह कैसी है. सो एवरीथिंग यू विल गेट टू नो. तो ये एक जॉब के रिगार्डिंग हो गया. एंड बहुत लोग पूछ रहे हैं कि पोर्ट्समाउथ एरिया कैसा, लाइक एज अ सिटी हाउ इज पोर्ट्समाउथ. तो पोर्ट्समाउथ इज द फर्स्ट थिंग, इज अ आइलैंड, ए कोई बोलते ना मॉडर्न सिटी नहीं है, आइलैंड है, बहुत साइलेंट है. और जैसे कि आसपास पूरा पानी पानी है तो ठंड बहुत ज़्यादा है. जस्ट कैरी हुडीज एंड जैकेट्स, विंटर जैकेट्स एंड एवरीथिंग. बिना जैकेट के बाहर नहीं जा पाओगे आप, बिकॉज अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है. इवन हम लोग घर में भी जैकेट्स पहन कर ही बैठते हैं, तो यू कैन सी मी एज वेल. So it's better to carry hoodies as much as possible, and that's it. Yeah, if you have any questions related to accommodation or related to your jobs or related to Portsmouth University, anything, just comment down below this the video. I'll reply because I check everyday comments and I do reply to them. अगर किसी को भी from airport to देयर अकोमोडेशन, अगर आपको कैब फैसिलिटी चाहिए, सो जस्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम inbox. I have tagged my Instagram account in my YouTube profile. आपको मिल जाएगा, आप बस मुझे इंस्टाग्राम में आके आप मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको वो कैब ड्राइवर की डिटेल दे दूँगी, वो जो कि आप, क्योंकि आपको वहाँ से यहाँ लाने के लिए 150 पाउंड्स कुछ लेंगे, तो मैं आपका कम से कम में करा दूँगी, बिकॉज़ मेरा कम में ही हुआ था. तो मैं नहीं चाहती कि लाइक यू आल्सो स्पेंड लॉट ऑफ मनी. लाइक नॉर्मली 150 पाउंड इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक लॉट ऑफ एक्सपेंसिव. सो इट्स टू एक्सपेंसिव, तो इट्स बेटर जस्ट डोंट गो फॉर दैट एक्सपेंसिव. तो जितना हो सके उतना आप थोड़ा कम पैसे में कर लोगे तो इट्स बेटर फॉर यू टू have money for a longer time. Yeah, if anybody needs any cab service from airport to their accommodation, just message me on my Instagram account. I'll reply you and I'll give you the detail of cab driver, so he will come and he will pick you guys from airport. Yeah, and please subscribe to my channel and do like, comment, questions, just comment down your questions, I'll reply. Thank you.